याद रखो, बहुत सारे नेता आएंगे, कहेंगे कि वोट क्या दोगे एमआईएम को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को। आ जाएगी बीजेपी। अरे किसी को हराने और जिताने का मकसद नहीं है, अपनी क़यादत को मजबूत करने का मकसद है, हिस्सेदारी लेने की जंग है और लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं त्रिवेदी जी, मैं चाहता हूं कि इसी अनुक्रम में वो भी अपनी बात रखें। ओम नमः शिवाय। यहां पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है। 23 तारीख को यहां पर वोटिंग है। कई नेता आपके दरमियान में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और जन अधिकार पार्टी का, भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक ऐसा कैंडिडेट भी आपके दरमियान में है जो चाहता है कि आपके हक और हुकूक की बात हो, जो चाहता है कि आपको उत्तर प्रदेश की सियासत में हिस्सेदारी मांगनी ना पड़े, उत्तर प्रदेश की सियासत में उस फिरौन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सामने आपको झुकना ना पड़े। इसी के लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जिसका कैंडिडेट कामयाब होके उस फिरौन योगी आदित्यनाथ के सामने जाएगा और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि हमको अपना अधिकार दे दो वरना छीन लेंगे। याद रखो, हक मांगने से ना मिले तो उसको छीन लेना चाहिए और छीनने की ताकत देने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मैं आपके दरमियान में कोई वोट मांगने और मंत्री और संतरी बनने की नीयत से नहीं आया। आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि रायबरेली की जनता और इस विधानसभा की जनता ने आज तक उस सोनिया गांधी को वोट दिया और उनको सांसद बना के दिल्ली की पार्लियामेंट में भेज दिया। मुझको बताइए, यहाँ के मुसलमान जो है 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो क्या कांग्रेस का कोई नेता बोला? क्या सोनिया गांधी की जुबान का ताला खुला? नहीं खुला, क्योंकि उनकी जुबान नहीं है। बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो आपके दरमियान में घूम रहे हैं और कह रहे हैं उसको वोट दे दो। थोड़ी दूरी पर हो सकता है अमित शाह भी आए हो, इतना खौफ है कि इतनी सिक्योरिटी लगवा रहे हैं। अरे अमित शाह जी, हमारे बैरिस्टर साहब को जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर आप अपने देश के लोगों को A+ कैटेगरी सिटीजनशिप नहीं दे सकते तो बेकार है ऐसे गृह मंत्री के नाम पर। याद रखो, बहुत सारे नेता आएंगे, कहेंगे कि वोट क्या दोगे एमआईएम को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को। आ जाएगी बीजेपी। अरे किसी को हराने और जिताने का मकसद नहीं है, अपनी क़यादत को मजबूत करने का मकसद है, हिस्सेदारी लेने की जंग है और लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके दरमियान में ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं क्या ओवैसी आ जाएगा, 1 सीट 2 सीट जीत जाएगा तो क्या कर लेगा। जब उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कैराना में घर भी निकाल देंगे। अरे हम तो योगी जी से कह रहे हैं और मोदी जी से कह रहे हैं, अरे आप शिमला बना दीजिए, आप स्विट्जरलैंड बना दीजिए। हम तो कह रहे हैं आप स्विट्जरलैंड बनाइए। मोदी जी ने कहा कि यहां पर गुंडा राज खत्म हो गया,
मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, सारे गुंडे आपकी पार्टी में आ गए, लखीमपुर खेरी में किसानों को कुचल दिया, आपने उसको जमानत दे दी। हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब पर गोली चलाने वाले 2 आतंकवादी, आपका मंत्री उनसे जाकर मिलता है और कहता है इंसाफ होगा आपके साथ। अरे योगी जी, कहां से गुंडा राज खत्म हुआ? आपकी पार्टी में मुझको बताइए, टी राजन तेलंगाना के एक विधायक है ना, उन्होंने कहा जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा। 100 से 200 बुलडोजर ले आए हैं योगी जी। अरे योगी जी, इस बार आप भी सफा होंगे। अरे मोदी जी, इस बार आप भी सफा होंगे और ऐसा सफा होंगे कि पाकिस्तान चले जाएंगे, याद रखो। आज समय नहीं है बैरिस्टर साहब, कुछ ही लम्हों में आपके दरमियान में होंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को गैस सिलेंडर के ऊपर बटन दबाकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट को कामयाब कीजिए। यकीन मानिए, आपने ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा होगा जो आपके हक और हुकूक की बात करे, जो आपके लिए लड़े। अब लड़ाई डंडे और बंदूक और गोली से नहीं होगी, कलम की बुनियाद पर होगी, शिक्षा की बुनियाद पर होगी, और इसी बुनियाद पर आपको हिस्सेदारी की मांग नहीं करनी पड़ेगी, आपको हिस्सेदारी आपको मिलेगी। याद रखो कि योगी जी ने 70 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। विधानसभा से खड़े होकर कहते हैं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। अरे झूठे हो क्या एक नंबर के जो बता रहे थे 4.5 लाख लोगों को दिया? 70 लाख में 4.5 लाख लोगों को देकर खुश होते हैं। यही 70 लाख लोग आपके दरमियान में आकर जब इलाहाबाद में प्रदर्शन करते हैं तो यही पुलिस उन पर गोली चलाती है, यही पुलिस उनको डंडे से मारती है। अरे ऐसा गुंडा राज कहीं नहीं देखा, जिसमें ब्राह्मणों की बात भी करते हैं और 320 ब्राह्मणों से ज्यादा एनकाउंटर भी हो गए उत्तर प्रदेश की सियासत में। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।